पाशर्वी एकादशी, हरि परिवर्तनी एकादशी और तीसरा पद्मा एकादशी। जी हाँ, भाद्र शुक्ल की जो कि 15 सितंबर 2014 को एकादशी है। इस एक एकादशी के 3 नाम है, पाशर्वी एकादशी, हरि परिवर्तनी एकादशी और पद्मा एकादशी। जी हाँ, अक्सर आप सुन रहे हैं ये भ्रम फैल रहा है, कोई कह रहा 14 की क्या है, कोई कह रहा 15 की। मैं आपको गुरु गोविंद की कृपा से 15 तारीख की एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। इसको ध्यान से सुनिएगा। बाकी आप 14 की रखें, 15 की रखें, वो आपकी अपनी सोच है। मैं गुरु गोविंद की कृपा से, संतों के आशीर्वाद से जो सुनता हूँ आप सबके समक्ष रखता हूँ। मानो ना मानो वो आपकी मर्जी। तो मित्रों, भक्ति मार्ग में जो भी पहली बार दास दीपक को, मस्त दीपक, बिंदास दीपक, श्री हरि के दास दीपक को सुन रहा है, अभी से मेरे चैनल श्री हरि का दास दीपक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल का दबा देना, ताकि भक्ति मार्ग में चकाचक आप मेरे से अपडेट रहें। तो इसे हरि परिवर्तनी एकादशी क्यों कहते हैं, ये एकादशी क्यों महत्वपूर्ण है? वैसे सारी एकादशी महत्वपूर्ण है, इसका एक अलग ही महत्व है। ये 14 की जगह 15 को क्यों है, तबकि सब जगह 14 को बोला जा रहा है। आइए इसकी संपूर्ण जानकारी गुरु गोविंद की कृपा से मैं आपके समक्ष अपने आध्यात्मिक भाव में रख रहा हूँ। वृंदावन की पावन धरा से आप सभी रसिक जनों को दास दीपक, मस्त दीपक, बिंदास दीपक, श्री हरि के दास दीपक की प्रेम भरी जय जय श्री राधे श्याम। और स्वागत है आप सबका मेरे इस आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल श्री हरि का दास दीपक पर। और बात होगी कि एकादशी 15 तारीख की है तो क्यों है। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको बता रहा हूँ, 15 तारीख को जो कि एकादशी, लोग 14 को कह रहे हैं, लेकिन 15 तारीख को द्वादशी पड़ी है। लेकिन आपको ये बता दूं, ये जो एकादशी है वो द्वादशी के साथ ही सेलिब्रेट होती है, क्योंकि द्वादशी को वामन भगवान का आविर्भाव हुआ था। इसलिए इसे, जिसे कहते हैं हरि परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है, पद्मा एकादशी भी कहा जाता है। ये एकादशी आप 14 की जगह ये 15 तारीख को सेलिब्रेट किए, जो कि मैं गुरु गोविंद की कृपा से बोल पा रहा हूँ, गुरुदेव की भाव सुन के, और जो कि यहाँ के ब्रज का रसिक जन का भाव है वो सुन के मैं आप बोल पा रहा हूँ कि 15 तारीख को गौड़े संप्रदाय के अंतर्गत जो कि भाव बताए गए हैं, 15 तारीख को एकादशी है, क्योंकि द्वादशी के साथ ही एकादशी ये मनाई जाती है। प्राय एकादशी अपने अलग होती है, लेकिन ये वाली एकादशी जो होती है द्वादशी के साथ ही सेलिब्रेट होती है, क्योंकि उस दिन वामन भगवान का आविर्भाव हुआ था, मतलब वो प्रकट हुए थे। याद रहे, जिस भी एकादशी में, हिंदुस्तान के जिस भी शहर में सूरज उगता है या दुनिया में कहीं भी उगता है, जब भी एकादशी पड़ती है, अगर वहां के सूर्य उदय जब निकलता है, उसकी किरण के साथ अगर अंश मात्र भी दसवां लगा होता है, तो वो खंडित एकादशी होती है, वो नहीं रखना चाहिए। और जिस एकादशी में 11 होती है, एकादशी मतलब 11 के साथ द्वादशी हो या 11 पूर्ण हो, वो एकादशी होती है और वो ही रखनी चाहिए। तो वामन भगवान का आविर्भाव हुआ था, इसलिए ये एकादशी वामन भगवान के जो द्वादशी है उसके साथ सेलिब्रेट की जाती है। इसलिए आप सब 15 तारीख को रखिएगा। इसका पारण का समय मैं आपको अंत में बताऊंगा। इसे हरि परिवर्तनी एकादशी क्यों कहते हैं वो समझ लीजिए। जैसा कि आपको पता चतुर्मास चल रहा है, देव सो रहे हैं, देव शनि एकादशी से देव उठनी एकादशी। देव उठनी एकादशी जहाँ तक मैं समझता हूँ 2 नवंबर की दिवाली 12 तारीख के आसपास आएगी, तब देव उठेंगे। एक्चुअली देव सोते नहीं है, ये तो श्री हरि का एक रूप क्षीर सागर में है, एक जो नीचे है राजा बलि उनके वहाँ पे है। तो जब भगवान उठेंगे, मतलब क्षीर सागर से बाहर आएंगे, श्री कृष्ण का एक रूप विष्णु रूप में क्षीर सागर में, तो उस दिन भगवान उठते हैं तो उसको बोलते हैं देव उठनी एकादशी। लेकिन इसे हरि परिवर्तनी एकादशी भी क्यों कहते हैं, क्योंकि इस दिन श्री हरि करवट लेते हैं। जी हाँ, उनका जो एक रूप क्षीर सागर के अंदर है, ध्यान मुद्रा में, सोते नहीं है, वो ध्यान मुद्रा में रहते हैं, वो उस दिन करवट लेते हैं। उसे कहते हैं हरि परिवर्तनी एकादशी। तो इसे हरि परिवर्तनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए ये एकादशी, वैसे सारी एकादशी सारी हमारा उद्धार करने के लिए ये एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके साथ आविर्भाव क्या लग रहा है कि उस दिन वामन भगवान प्रकट हुए थे। तो इसलिए मैं आपसे सबसे कहूँगा, आप एकादशी 15 तारीख की रखो, इस बात को समझ लीजिए। पारण का समय अगले दिन सूर्य उदय से लेकर 6:10 से लेकर 9:30 बजे तक का 16 तारीख के प्रातः 16 तारीख के सुबह, प्रातः माना सुबह 6:10 सूर्योदय की किरण के साथ जो हो रहा है, और 6:10 से लेकर 9:30 बजे तक का इसका पारण का समय। गुरु गोविंद की कृपा से मैंने बात रखी, मानना ना मानना आपके ऊपर है। मैं तो दास हूँ, मैं तो रख सकता हूँ बात। अब इस दिन क्या बेनिफिट होता है, जितना आप नाम जपते हो, रोज माला करते हो, एक माला का 1 पॉइंट, उस दिन एक माला का 1000 पॉइंट होते हैं। हरि परिवर्तनी एकादशी मतलब इस दिन हरि करवट लेते हैं, लेकिन मन को भी परिवर्तित करती है। ये एकादशी मन से भोगों विकारों का नाश करती है। हर एकादशी हरि का नाम ही, एक हरि का नाम ही, जैसे कंप्यूटर से जो वायरस होता है वो एंटीवायरस ही उसको खत्म करता है, उसी कंपनी का। तो हम जिस कंपनी का प्रोडक्ट है श्री हरि का है, तो हमारे अंदर भोग रूपी जो वायरस है ना, हरि नाम रूपी एंटीवायरस ही हमारे मन से सारे भोग वासना
जितने भी वायरस है सबका नाश करता है। ये बात आप समझ लीजिए। किसका हम अंश है? श्री हरि का अंश है, उन्हीं का वंश है। तो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, फिर बता रहा हूँ, गर्व से कहता हूँ कि इस धरा पे मैं श्री हरि का अंश हूँ, उन्हीं का वंश हूँ, श्री सनातन धर्म की संतान हूँ। तो इसलिए हम जिस कंपनी का प्रोडक्ट है वो श्री हरि और उन्हीं का नाम का ही एंटी वायरस भोग वासना रूपी जो हमारे हृदय में अनंत जन्मों से घर कर गया भोग वासना रूपी वायरस, तो एंटी वायरस हरि नाम का ही हमारे अंदर से भोग वासना का नाश कर सकता है। जितना हरि नाम जपोगे उतनी भक्ति आपकी बढ़ेगी और जितनी हरि भक्ति बढ़ेगी उतना आप हरि के समीप जाओगे, हरि तुम्हारे समीप आएंगे। भगवान कहीं नहीं है। मैंने इतना बहुत संतोष सुना ब्रज में रह के। आप ब्रजवास भी नहीं करो कोई बात नहीं, अगर आपके मन में प्रभु के प्रति भाव नहीं तो ब्रजवास का भी कोई फायदा नहीं है। और आप अमेरिका में बैठ के भी हरि चिंतन में हो तो अमेरिका के अंदर भी आपको प्रभु की वो कृपा अनुकंपा मिलती रहेगी, आपके मन में प्रभु के प्रेम की वो जोत वाइब्रेशन होती रहेगी। अब तो 6 महीने से ऊपर हो गया तो मैं संतों को सुन रहा हूँ, ब्रजवास करके ही आपको भक्ति नहीं मिलेगी। आप जहाँ अगर प्रभु के नाम में आप मगन नहीं हो तो आप ब्रजवास का भी फायदा नहीं। और आप अमेरिका बैठे, लंदन बैठे, कहीं भी हरि के नाम में मगन हो तो समझ लो आपको वहीं ब्रजवास का आनंद मिल रहा है। वहीं ब्रज की कृपा आपको आपके ऊपर श्री हरि लुटा रहे हैं, मेरा गोविंद लुटा रहा है। तो आप ये बात समझ लीजिए, जिसके मन में प्रभु के प्रति प्रेम नहीं, देखो प्रभु प्रेम की डोर से बंधे हैं। आप सोचो कि हमारे भगवान हैं ठीक है इसलिए पूज रहे, नहीं, उनसे प्रेम करो, वो प्रेम की डोर से खींचाएंगे। भगवान कहते हैं मैं सिर्फ उसी के बस में आता हूँ जो मुझे प्रेम से खींचता है। भगवान को कोई बस में नहीं कर सकता, ना बड़े से बड़ा योगी, ना तपस्वी, ना हवन से, ना भोग प्रसादी से आप उन्हें पा सकते। वो सिर्फ प्रेम से बस में आता है। और वो कहते हैं मैं अपने भक्त के अधीन रहना पसंद करता हूँ। तो भैया मैं आपसे ये बोला जाऊंगा, जहाँ भी रहो श्री हरि से प्रेम करो। प्रेम से ही मिलेगा। गोविंद को पाने कहते हैं ना, प्रभु का भाव क्या होना चाहिए पाने का? भाव ये है प्रेम। भाव मतलब कीमत कर रहे हैं, हाँ भाई ये केले क्या भाव है, संतरे क्या भाव है, ऐसी प्रभु को पाने का भाव क्या है? प्रेम। काम ना रही, वास ना रही, इच्छा रही, प्रभु से प्रेम, निष्काम प्रेम। प्रभु बस ये प्रेम आपके लिए है, कुछ नहीं चाहिए, बस खुद को कर दिया तेरे हवाले प्रभु, अब तुम जानो क्या करना है। तो मित्रों, जितना हो सके अपने हरि से प्रेम करो। देवी देवताओं से प्रेम आपको संसार में फंसाता रहेगा, योनि में भटकाता रहेगा। जी हाँ, धन दौलत मिलेगा, फिर मन माना करोगे, कलयुग का प्रभाव है, फिर पाप बढ़ेंगे, फिर नरक मिलेगा। और हरि सत्संग से, हरि कीर्तन से, प्रभु की भक्ति से, हरि नाम जप करने से सारे भोगों का नाश होगा और अंत में भगवत प्राप्ति होगी। और जितना हो सके एकादशी वाले दिन उपवास खाया जाता, उपवास ने पास वास माने रहना, किसके? हरि के। क्या करना? सिर्फ नाम जप करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कम से कम 16 माला करनी चाहिए। श्वास का एक श्वास की कीमत 16 माला में है। इसका वीडियो बना के डाल चुका हूँ, और कहोगे तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूँ, जो डाला था मैंने डिटेल से बताया था कि 16 माला करने को क्यों कहा जाता है। डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, तो आप समझ लिए ध्यान से। हरि हमारे हैं, हम इस तरह पे हरि का आंसर, इसलिए जितना हो सके हरि नाम जपो, भगवत गीता पढ़ो, रामायण सुनो, सब हरि के नाम हैं। जितना हो सके एकादशी वाले दिन हरि का चिंतन करो। चिंतन करो हरि नाम का, चिंताएं मिट जाएंगी, जीवन से तेरे दुखों की घटाएं छट जाएंगी। तो मित्रों, अगर बात अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा। फिर बता रहा हूँ, हरि परिवर्तन एकादशी जो कि 14 की नहीं 15 को है, 15 सितंबर 2024 को एकादशी रखिएगा। अगले दिन 16 तारीख की सुबह 6:10 से 9:30 बजे तक का पारण का समय है। दास दीपक अपनी वाणी को यहीं विराम कर सकता नहीं, कर रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वृंदावन की पावन धरा से आप सभी रसिक जनों को जय जय श्री राधे श्याम, हरि बोल।